नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक अनोखी डिमांड कर डाली है और डिमांड क्या है? डिमांड है कि हरियाणा में जो चुनाव होने हैं उसकी तारीखों को बदल दिया जाए। चुनाव आयोग ने जो प्रोग्राम बनाया है, जो तिथियां निर्धारित की हैं, उसके मुताबिक 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इस बीच हरियाणा भाजपा के जो अध्यक्ष हैं मोहन लाल बडोली, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कम मतदान का डर बताया है। उनका कहना है कि अगर 1 अक्टूबर को चुनाव होगा तो कम वोटिंग होगी और इसलिए इसकी तारीख बदली जाए। उनका कहना है कि 1 अक्टूबर की तारीख से पहले और बाद में कई छुट्टियां हैं और ऐसे में वीकेंड के चलते लोग छुट्टियों पे जा सकते हैं जिससे मतदान प्रभावित हो सकता है, इसलिए तारीख बदली जाए। चुनाव आयोग को जो उन्होंने पत्र लिखा है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा है कि 1 अक्टूबर को मतदान के दिन आगे और पीछे कई छुट्टियां पड़ रही हैं। इन छुट्टियों की वजह से लोग बाहर घूमने जा सकते हैं जिसका असर मतदान पर पड़ेगा और इस आधार पर निर्वाचन आयोग और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदान की तारीख बदलने की गुजारिश की गई है। तो ये बड़ा अपडेट एक निकल कर आया है कि जो बीजेपी है वो चाहती है कि मतदान 1 अक्टूबर को ना हो। हालांकि उन्होंने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है कि 28 तारीख को शनिवार है, 29 को रविवार है, 30 को बीच में सोमवार यानी वर्किंग डे है और 1 अक्टूबर को मतदान है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का अवकाश है। ऐसे में 6 दिन का जो लंबा वीकेंड है इसमें जो हरियाणा के लोग हैं वो छुट्टी पे जा सकते हैं और इसलिए तारीख बदली जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिसको वोट डालना होगा वो तो वोट डालेगा ही और अक्टूबर में तो वैसे भी त्योहारों का वो महीना होता है, तो ना वो गर्मियों की उन दिनों छुट्टी होती कि लोग लंबे वीकेंड पे निकल जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि चुनाव घोषित हो चुके हैं और इसकी घोषणा 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब है कि बीजेपी चुनाव को टालना चाहते हैं और वो हार स्वीकार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग समय पर हो क्योंकि लोग नहीं चाहते सरकार एक दिन भी सत्ता में रहे। तो अगर चुनाव में वोट परसेंटेज घटेगा, जो बीजेपी का तर्क है, तो वो तो सबके लिए घटेगा। उसका नुकसान फिर कांग्रेस को भी होगा, जेजेपी को भी होगा, इनेलो को भी होगा, जो पार्टियां हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं सबको होगा। तो ये तारीख बदलने का प्रस्ताव सिर्फ बीजेपी ने ही क्यों भेजा, अन्य दलों ने क्यों नहीं भेजा? अगर लंबे वीकेंड के चलते वोट प्रतिशत में गिरावट आएगी तो ये तो सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन चिंता सिर्फ बीजेपी ने जताई। और जिस तरह बताया गया है कि 3 अक्टूबर तक छुट्टियां हैं, 28 से लेकर 3 अक्टूबर तक, तो ये भी तो हो सकता है लोग घूम कर आ जाएं, 28, 29, 30 को घूम कर आकर 1 तारीख को मतदान कर दें और उसके बाद भी जा सकते हैं। तो बीजेपी के इस तर्क में या कहीं इस मांग में कितना दम है ये तो चुनाव आयोग तय करेगा और क्या बीजेपी की गुजारिश पर तारीखें तय होगी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि एक बार चुनाव कार्यक्रम तय हो जाने के बाद ऐसा देखा नहीं गया है कि उसमें कोई संशोधन हो। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी चुनाव आयोग से गुजारिश की थी और कहा था कि ये जो चुनाव कार्यक्रम है ये बहुत लंबा बना हुआ है और काफ़ी थकाऊ कार्यक्रम है। इतना लंबा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए क्योंकि जिन पार्टियों के पास ज़्यादा संपदा नहीं है या धन दौलत नहीं है उनके लिए ये कार्यक्रम काफ़ी खर्चीला हो सकता है। खैर, बीजेपी ने ये जो मांग उठाई है इस पर चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है ये देखने वाला विषय होगा। और अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की तो उसमें भी 21 अक्टूबर 2019 को वोट डाले गए थे और 24 अक्टूबर को फैसला हुआ था कि किसकी सरकार बनी और तब करीब 68.20% मतदान हुआ था।
तो दोस्तों देखना होगा चुनाव आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की ये मांग जायज़ है या फिर बीजेपी डरी हुई है जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं? और क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेते हुए तारीखें बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।